दो निकम्मों को टीम से हटाओ, टीम इंडिया का क्रिकेट बचाओ। केवल 2 महीने का वक्त बचा हुआ है T20I वर्ल्ड कप 2026 में, जिसके हम डिफेंडिंग चैंपियन भी रह चुके हैं। और इस बार ये इतना अहम इस वजह से है क्योंकि ये जो T20I वर्ल्ड कप है वो भारत में होना है, यानी इंडिया इसे होस्ट कर रही है। और एज द डिफेंडिंग चैंपियन हमारे लिए और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम उस ट्रॉफी को डिफेंड करने की राह में और मजबूती से आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मुकाबले में खुद की बैटिंग दिखाई है और 51 रनों का हार का सामना करना पड़ा है। इवन मैं कहूं कि पहले मुकाबले में भी कोई बड़ी जीत नहीं थी, हालांकि हमारे गेंदबाजों ने कमाल जरूर कर दिया था, लेकिन हमारी जो बैटिंग एक्सपोज हो रही है वो अगर हमने ठीक नहीं किया तो 2026 के T20I वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा अनहोनी हो सकता है। इवन मैं कहूं कि वो हो सकता है जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, टीम इंडिया वर्ल्ड कप ना जीते। जी हाँ, ये कड़े शब्द हैं, लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ जो हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ या फिर जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके की हमने कॉम्बिनेशन ट्राई की, हालांकि हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जरूर जीत गए, लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन हम 2026 के T20I वर्ल्ड कप में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 100% मैं कह रहा हूं कि चीजें गड़बड़ जरूर होंगी। और उनमें से सबसे बड़ा जो एक गड़बड़ है वो है किसी भी बल्लेबाज का निर्धारित कोई जगह ना होना, और खास करके अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो आपके लिए उपयोगी रन बनाकर तो दे सकते हैं, लेकिन गौतम गंभीर न जाने इनसे कितने एक्सपेरिमेंट करवा के रहेंगे। पहले मुकाबले में अक्षर पटेल जो है वो 5वें नंबर पर खेलने आते हैं, 5वें नंबर पर खेलने आते हैं और 17 गेंदों खेलते का सामना करते हैं और 17 रन बनाते हैं 100 की स्ट्राइक रेट के साथ। T20I क्रिकेट में जो बॉल है उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है और ऐसे तौर पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि आप 17 गेंदें खेलें और केवल 17 ही रन बनाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये माना जा सकता है। 17 गेंदों पर अब के जो क्रिकेट है वहां पर हम 50 रन 55 रन बनते हुए दिखते हैं, नहीं कुछ भी फिर भी 40 रन तो बनते देखते ही देखते हैं। लेकिन ऐसे तौर पर अगर केवल 17 गेंदों पर 17 रन बनाता है कोई बल्लेबाज और फिर भी उसको प्रमोशन कर दिया जाता है, प्रमोशन आई मीन की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए भी दूसरे मुकाबले में जब टीम इंडिया न्यू चंडीगढ़ में उतरी, साउथ अफ्रीका ने एक विशाल का लक्ष्य तो बना दिया था, 213 का 214 बनाकर हमें जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था, इतना बड़ा चेज वो करना था। लेकिन हमने उस मुकाबले में जब सुमन गिल पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही जो है वो लुंगी एंगिडी का हिस्सा जो है वो आउट हो जाते हैं, एक थिकेज जो है आउटसाइड एज लेती है, फील्डर जो है वो डाइविंग कैच लेता है और सुमन गिल की पारी को समाप्त कर देता है। लेकिन हमने कुछ ऐसा देखा कि तीसरे नंबर पर ही डगआउट से चलते हुए आ रहे हैं अक्षर पटेल, 5वें नंबर पर खेलते हुए कुछ अच्छा नहीं किया तो प्रमोशन कर उन्हें तीसरे नंबर पर ही भेज दिया। हालांकि हमें और मैनेजमेंट को यह समझने की जरूरत जरूर है कि हमें इतने ज्यादा बदलाव आखिर करने ही क्यों हैं। जब हमारे लिए उस पोजीशन पे वो बल्लेबाज हैं जो रन कर दे रहे हैं, तो हमारे लिए इतनी ज्यादा जो है वो पोजीशन में बल्लेबाजों को चेंज करने की जरूरत ही क्या है। मतलब आप देखो, हाँ, नंबर 3 पे जब विराट कोहली हुआ करते थे तो नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव आया करते थे। नंबर 3 से विराट कोहली का रिटायरमेंट लेने के बाद नंबर 3 पर जो है वो सूर्य कुमार यादव आ गए। नंबर 4 की कमान जो है तुरंत बाद ही तिलक वर्मा को दी गई और वो अच्छा करते रहे। लेकिन पिछले साल जो हमने इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका देखा था, वहां पर सूर्य कुमार यादव ने बोल्ड फैसला लिया था और सूर्य कुमार यादव ने खुद को 4 पर भेजने का फैसला लिया और तिलक को जो है वो 3 पर भेजा और उनको प्रमोट किया। नतीजा ये होता है कि तिलक वर्मा जो है वो बैक टू बैक 2 मैचों में सेंचुरी लगा देते हैं और सूर्य कुमार यादव परफॉर्मेंस नंबर 4 पर नहीं कर पा रहे होते हैं। सूर्य कुमार यादव नंबर 4 की जगह छोड़कर नंबर 3 पर दोबारा आते हैं और अच्छा स्कोर करने लगते हैं। तिलक वर्मा नंबर 3 नंबर 4 पर भी परफॉर्मेंस करते हैं क्योंकि उनके पास दोनों गेम है, डिफेंसिव गेम है, मैच को चलाना भी जानते हैं और ये बंदा जरूरत पड़ने पर हिटिंग तो मतलब फंटास्टिक करता है। तो ऐसे तौर पर ये बंदे को आप नंबर 3 पे हटाकर नंबर 5 पर खिला रहे हो और एक ऐसा बंदा जो आपके लिए उपयोगी ऑलराउंडर है, जो आपके लिए आगे कभी फिनिश कर सकता है या फिर कभी एक्स्ट्रा रन बना सकता है, उसे आप नंबर 3 पर भेज दे रहे हो और वो भी ऐसे वक्त पर जब आपके सामने 214 रनों का एक विशाल का लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो गलतियां हैं, जो बहुत ही बड़ी ब्लंडर कहा जाएगा, अगर ये हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। वहीं पर पहले निकम्मे की बात की जाए जिनकी टीम में तो बिल्कुल भी नहीं जगह बनती है, वो है सुमन गिल। जी हाँ, सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो सुमन गिल की जगह प्रेजेंट टाइम के T20I टीम में तो बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि T20I एक ऐसा गेम है जहां पर चीजें अब काफी तेज चल रही हैं और ऐसे तौर पर आप वॉइस का तान भले ही हो, इस वजह से ही आप केवल खेल रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वरना कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो अपने पिछले 14 पारियों में एक सिंगल 50 प्लस स्कोर ना लगाकर आ रहे हो, लेकिन फिर भी वो प्लेइंग 11 में हो। और ऐसे तौर पर जब खास करके आप ओपनर हो, पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे हो, आपके लिए चीजें आसान
आसान हो, लेकिन फिर भी जो है वो आप चीजों को नहीं कर पा रहे हो। इवन मैं अगर आपको बताऊं तो सुमन गिल ने पिछले 14 पारियों में केवल 4 छक्के लगाए हैं और पावर प्ले में केवल 2। वहीं पर उनके साथी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने खेले गए 18 टी20 मुकाबलों में इस साल उनसे केवल 4 मुकाबले ज्यादा खेले हैं और 18 में 48 छक्के लगा चुके हैं। मतलब अभिषेक शर्मा ने केवल इस साल में इतने छक्के लगा दिए। अगर कहा जाए कि अभिषेक शर्मा ने अपने पूरे टी20 के करियर में नहीं लगाया है सुमन गिल ने, तो भाई अब इससे ज्यादा कुछ चीजें कहने के लिए है नहीं। और जिस तरीके से पिछले मुकाबले में गोल्डन डक पर आउट हुए, हालांकि गोल्डन डक कोई इतना बड़ा चीज नहीं है और ये बड़ा चीज होना भी नहीं चाहिए था अगर आप स्कोर कर आ रहे होते तो। ऑलरेडी आपके बल्ले से पिछले मुकाबले में 4 अब 0 निकल गए और फिर भी अगर आपको मौके दिए जा रही है फ्रेंचाइजी और अगर आप 5 में से 50 भी लगा देते हो तो क्या आप टीम में जगह डिजर्व करते हो, एक बड़ा क्वेश्चन है। वहीं पर दूसरा जो निकम्मे खिलाड़ी है जिनको प्लेइंग में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए और इनकी जगह कोई सोल्यूशन जरूर होना चाहिए, वो है शिवम दुबे। क्योंकि शिवम दुबे का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना टीम इंडिया जानती ही नहीं है। पिछले मुकाबले में शिवम दुबे तब आए थे जब तकरीबन कुछ 11 या फिर 10 गेंदों पर 70 रन चाहिए थे। अब यहां से ये बल्लेबाज क्या भी कर लेता, अगर 10 गेंदों पर 10 छक्के भी लगा देता, जो कि इम्पॉसिबल है, तो वहां से भी ये कुछ कर नहीं पाता। तो ऐसे तौर पर आपको उन खिलाड़ियों को, अगर आप यहां पर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओगे तो शायद वो आपके लिए गेंदबाजी भी करा कर देते और उनको आप इधर उधर भी कुछ कर सकते हो। लेकिन शिवम दुबे केवल फिनिशेस के लिए जाने जाते हैं और आप उनका भी इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो। 8वें नंबर पर भेज रहे हो एक ऑलराउंडर को, जहां पर वो मुकाबले में कुछ बचा ही नहीं है, तो वो क्या ही कुछ कर लेगा।